अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन व सामईन, हज 2026 के फॉर्म की डेट आ गई है और भरना शुरू हो गए हैं। 7 जुलाई 2025 से ये फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं और अभी इस फॉर्म की लास्ट डेट 31 जुलाई 2025 है। आज हम इसी के ताल्लुक़ से कि इसमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और किन किन बातों का ख्याल रखना होगा, इसके ताल्लुक़ से सारी तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बराबर में आ रहे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे और शेयर करके उन लोगों तक भी पहुंचाएंगे जो हज 2026 का फॉर्म भरना चाहते हैं। याद रखें कि हज 2026 के लिए इस साल कोटा तकरीबन 1,75,000 का कोटा मिला है, जिसमें से 70% सीटें हज कमेटी ऑफ इंडिया के से जाएंगी और 30% प्राइवेट हज ग्रुप ऑर्गेनाइज़र से जाएंगे। यानी जो 1,75,000 हैं, इसमें से 70% सीटें हज कमेटी ऑफ इंडिया के ज़रिए भरी जाएंगी और 30% सीटें प्राइवेट हज टूर के ज़रिए भरी जाएंगी। इसमें 65 साल से ऊपर के जो लोग हैं हज पर जाने वाले, उनको एक साथी यानी कंपेनियन उनके साथ जाना ज़रूरी है। इसमें इस साल हज पैकेज में एक तब्दीली ये भी की गई है कि नॉर्मल पैकेज के साथ साथ एक शॉर्ट पैकेज भी इस साल बढ़ाया गया है। नॉर्मल जो रेगुलर हज पैकेज है वो तकरीबन 40 से 45 दिन का है और जो शॉर्ट हज पैकेज है वो 20 दिन का है, लेकिन इसमें सिर्फ ये शॉर्ट पैकेज 10,000 लोगों को ही हासिल होगा। और ये जो है अभी फॉर्म भरते वक्त यहाँ पर आपको चुनना पड़ेगा कि आप कौन सा पैकेज लेना चाह रहे हैं, शॉर्ट पैकेज या जो नॉर्मल पैकेज है 40 से 45 दिन का वो लेना चाह रहे हैं। हज फॉर्म सिर्फ ऑनलाइन ही भर सकते हैं, या तो हज कमेटी ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट से या फिर हज कमेटी की जो हज सुविधा ऐप है उसके ज़रिए इस फॉर्म को भरा जा सकता है। इसमें पासपोर्ट कम से कम 31 दिसंबर 2026 तक वैलिड होना चाहिए और वो मशीन रीडेबल होना चाहिए। यानी पासपोर्ट की जो वैलिडिटी है वो 31 दिसंबर 2026 कम से कम होना चाहिए। और हज में अगर नंबर आ जाता है कुरा के ज़रिए तो इसमें तकरीबन 1.5 लाख की पहली इंस्टॉलमेंट जमा होगी। यानी जो सबसे पहली इंस्टॉलमेंट होगी वो तकरीबन 1.5 लाख रुपया जमा होगा। हज 2026 के लिए जो हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, जो हमें फॉर्म भरने से पहले रेडी रखना चाहिए, वो डॉक्यूमेंट्स ये हैं। पहले नंबर पर पासपोर्ट, ओरिजिनल पासपोर्ट की स्कैन कॉपी लगेगी जो मशीन रीडेबल होना चाहिए और 31 दिसंबर 2026 तक वैलिड होना चाहिए। रंगीन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए। मोबाइल नंबर एक्टिव हो और ख़ुद का मोबाइल नंबर डालें। व्हाट्सएप नंबर भी डालें ताकि जो है आपको जो इन्फॉर्मेशन मिले वो व्हाट्सएप पर आपको मिलती रहे। आधार कार्ड चाहिए होगा PDF या JPG फॉर्मेट में। बैंक पासबुक या अकाउंट नंबर, कवर हेड का बैंक पासबुक या अकाउंट नंबर की डिटेल्स लगानी होगी। कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ये भी अगर है तो ये भी लगाना होगा। साथ में सिग्नेचर स्कैन किया हुआ यानी सिग्नेचर की स्कैन इमेज फॉर्म भरते वक्त अपलोड करना होगी। आइए अब हम जान लेते हैं कि फॉर्म किस तरह भरा जाए। स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने का तरीका जान लेते हैं। फॉर्म भरने के लिए आप हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट hajcommittee.gov.in पर जाकर फॉर्म फिल कर सकते हैं या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से हज सुविधा ऐप इंस्टॉल करके वहां से भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि किस तरह हज फॉर्म फिल होगा। इसके लिए हम चलते हैं एप्पल के क्रोम ब्राउज़र में। आप चाहें तो हज सुविधा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने क्रोम ब्राउज़र खोल लिया है। हम यहाँ पर अब हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट
hajcommittee.gov.in ओपन करते हैं। जब हमने ये वेबसाइट ओपन करी तो हमें ऊपर ही यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आता है हज पिलग्रिम लॉगिन हज 2026 का, टॉप में राइट साइड कॉर्नर पर। यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही हमने क्लिक करा तो यहाँ पर हमारे सामने एक पेज ओपन हो गया जिसमें हमें लॉगिन करने को कहा जा रहा है और नीचे ही इसके ऑप्शन आ रहा है रजिस्टर का, यानी अभी तक जिन्होंने अपना अकाउंट क्रिएट नहीं करा है तो पहले वो रजिस्टर कर लें। तो यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पर हम मोबाइल नंबर डालेंगे, वैलिड मोबाइल नंबर, और जो मोबाइल नंबर डालेंगे उसी पर हमारा OTP आएगा। हमने यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल दिया और यहाँ पर सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। OTP सेंड हो गया। OTP सेंड होने के बाद जो हमारे नंबर पर OTP आया है वो हम यहाँ पर OTP फिल करके यहाँ पर हम इसको वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, जो वैलिड ईमेल आईडी हो, जो चल रही हो। यहाँ पर हम वैलिड ईमेल आईडी अपनी डाल देंगे। हमने यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाल दी। यहाँ पर हम अपना नाम डालेंगे जो कि हमारे पासपोर्ट में होता है। फर्स्ट नेम और सेकंड नेम या मिडिल नेम जिसे बोलते हैं वो दोनों एक साथ, और सरनेम अलग होता है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट नेम डालेंगे और किसी का फर्स्ट और मिडिल नेम है तो वो दोनों, मान लीजिए हम यहाँ पर डाल देते हैं तौहीद अहमद। अब सरनेम में जो हमारा सरनेम है हम खान यहाँ पर डाल देते हैं। यहाँ पर हमें एक एमपिन सेट करना है अपना, जो हमारे आगे काम आएगा एमपिन। हम एमपिन डालते हैं। कन्फर्म एमपिन में भी हम वही डालेंगे जो अभी हमने ऊपर एमपिन डाला है। कन्फर्म एमपिन में भी हम वही डालेंगे जो अभी हमने ऊपर एमपिन डाला है। ठीक है, यहाँ स्टेट सेलेक्ट करना है। जैसे हम यूपी से हैं तो हम यूपी उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि हम बरेली से हैं तो बरेली डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेंगे। यहाँ एप्लीकेशन कैटेगरी, यहाँ पर देखिए कैटेगरी है 65+ एज कैटेगरी, लेडीज़ विदाउट महरम, लेडीज़ विदाउट महरम 65+ और लेडीज़ विदाउट महरम 45+, और एक जनरल। तो हम जनरल से सेलेक्ट कर लेते हैं अभी। यहाँ पर नंबर ऑफ़ पर्सन, यानी हमारे कवर में कितने लोग रहेंगे। देखिए मैक्सिमम जो है 5 हो सकते हैं, मिनिमम 1, यानी कम से कम 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 हो सकते हैं। मान लीजिए हम 2 डाल देते हैं। यहाँ पर टर्म्स ऑफ कंडीशंस को पढ़ के यहाँ पर यस पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ सिक्योरिटी कैप्चा यहाँ पर फिल करना है VEE43X। अब यहाँ पर हम सबमिट कर देंगे। उसके बाद सबमिट के बाद यहाँ पर आगे लॉगिन का ऑप्शन आएगा, वो हम लॉगिन करेंगे। फिर जो है लॉगिन करने के बाद सारी डिटेल्स हर बंदे की, जितने भी आपके कवर में जितने भी लोग हैं उनकी सारी डिटेल्स, उनका नाम, फादर्स नेम, DOB, जेंडर, उनके डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, आधार, इमेज, फ़ोटो और सिग्नेचर इमेज, ये सारी चीज़ें हमें फ़िल करना होंगी। उसके बाद जब इसका सारी चीज़ें आपकी फ़िल हो जाएं उसके बाद आप प्रीव्यू देख लीजिए। अगर सारी चीज़ें सही हैं तो सबमिट कर दीजिए। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह हज 2000 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। अगर अभी भी कोई आपको डाउट हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम कोशिश करेंगे कि उसके ताल्लुक़ से आपकी मदद की जाए।